है तो ये स्टोरी मैं आपको फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ। फैंटेसी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट गर्ल है जो ये पीछे जो आपको स्कूल दिख रहा है जिस स्कूल में पढ़ती है। फैंटेसी के डैड इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मिस्टर जेम्स। ये यहाँ के प्रिंसिपल है, यही है फैंटेसी के डैड। माना कि फैंटेसी प्रिंसिपल की बेटी है पर वो बहुत नॉर्मल है। फैंटेसी हमेशा अपनी साइकिल से ही स्कूल जाती है और उसे साइकिल से ही जाना पसंद है। फैंटेसी रोज़ की तरह स्कूल पहुंचती है। हाँ, आज थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि उसके डैड उसे उठाना भूल गए। उसने अपनी साइकिल पार्क करके जब वो स्कूल जा रही थी तो उसे पता चला कि बड़ी क्लासेस की तो लंच ब्रेक हो भी गया है। और हाँ, बड़े क्लासेस का 3 घंटे पहले का स्कूल है, इसलिए वो समझ गई अरे हाँ मैं तो ज़्यादा ही टेंशन ले रही हूँ। और उसकी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे है तो उसे सीढ़ियों पे चढ़ के जाना पड़ता है। और अभी तो उसकी फ्रेंड्स आ ही रही थी तो उसे समझ आ गया कि वो लेट नहीं हुई है। मैम मैं कम इन? हाँ आ जाओ। मैं तो सच में लेट होती बच गई। चलो बैठ जाते हैं। जल्दी से लिखो फैंटेसी। यस मैम लिख रही हूँ। और फैंटेसी उस दिन भी थोड़ी सी लेट हो गई। तो बच्चों जल्दी ये सब लिख लो, ठीक है? ओके मैम। गुड बच्चे। मैम मैंने कर लिया। मैम मैं गो टू वॉशरूम। ठीक है जाओ। चलो जाने तो दिया। ये गर्ल्स वॉशरूम। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से देखती हूँ। क्लास खाली। मैं भी पीछे भागती हूँ। एक तो मैं हर चीज़ के लिए लेट हो जाती हूँ। हे फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब भूल गए। हाँ मैं अब यार्ड पे जा रहा है। अच्छा हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। चलो चले। और ये है फैंटेसी की बेस्ट फ्रेंड नैन्सी। और ये दोनों ही सेम है, ये दोनों लेट हो जाती है। हम लोग आते हैं रेसिंग क्लास के लिए। हमारी क्लास उसी में है। मैंने और नैन्सी ने जल्दी से कपड़े बदल लिए और हम लोग भी रेसिंग करने लगे। मेरी फेवरेट क्लास से है रेसिंग। नैन्सी तुम्हें रेसिंग क्लास पसंद है? हाँ पसंद तो है, बस पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। हाँ सही कहा। ऐसे हम लोग बातें करते रेसिंग करने लगे। मैं और नैन्सी उस दिन हमारे ये रेसिंग क्लास स्किप करने की सोच रहे थे और हम मेरे डैड के पास गए, मतलब मिस्टर जेम्स मेरे यहाँ के प्रिंसिपल के पास। हम लोग मेरे डैड के ऑफिस के बाहर। मे आई कम इन डैड? यस कम इन। डैड क्या हम दोनों इसके बाद की क्लास स्किप कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसके बाद आर्ट क्लासेस है और हमें मतलब कंपटीशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। स्विमिंग रेस होने वाली है ना। मैं देखता हूँ। वैसे ठीक है कर लो, तुम दोनों कर सकती हो। और अगर तुम्हारी टीम में मतलब या फिर तुम्हारा कोई और फ्रेंड है इसे करने अपनी क्लास में अनाउंस कर देना। किसी और को कर रहा हो तो वो भी जाके कर सकता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके डैड कह के हम लोग वहाँ से आ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्विमिंग एरिया पहुँच गए। हम दोनों ने जल्दी से स्विमिंग सूट बदले। हम लोग स्विमिंग एरिया आ गए और खड़े हो गए अपनी अपनी पोजीशंस पे। है तुम सेकंड पोजीशन पे खड़ी हो। ठीक है ना नैन्सी? ओके आ जाओ, हमें स्विमिंग भी तो करनी है। फिर हम लोगों ने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी। चलो डाइविंग करते हैं। हाँ ठीक है।
वाह, मज़ा आ रहा है। फिर जब हम लोगों ने स्विमिंग कर ली तो हम लोग बाहर आ गए। आ जाओ नांसी। फिर हमने वापस से अपने स्विमिंग सूट्स बदले और हम लोग क्लास में चले गए, क्योंकि अब हमें पता था कि ये लंच ब्रेक है। मैंने हमारे लिए वेंडिंग मशीन से एक कॉफ़ी ले ली, 2 कॉफ़ी एक मैंने दे दी, और फिर हम लोगों ने बैठ के साथ में लंच किया। मैंने भी अपनी कॉफ़ी पी ली। फिर हम लोग बातें करने लगे और साथ में ऐसे हंसी मजाक करने लगे। मैंने नैन्सी को बताया कि हमारे स्कूल के 3rd फ्लोर पे तुम्हें पता है कि वहाँ पे आर्ट क्लास के बगल में ही एक क्लास है, कुंग फू क्लासेस, जो अब इतने सालों से बंद है। नैन्सी ने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, उस जगह पे क्योंकि एक लड़की है जो स्टैचू है, तुमने देखी होगी। हाँ, मैंने अंदर झांक के तो देखा है, नैन्सी ने कहा। मैंने बोला हाँ, वो वही लड़की, वो एक ज़िंदा लड़की है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो पागल सी हो जाती है और आपको पीटना शुरू कर देती है। मैंने बोला कि प्लीज़ नैन्सी, वहाँ पे जाने की कभी सोचना भी मत। नैन्सी ने बोला हाँ हाँ ठीक है। वैसे तो नैन्सी को मज़ेदार चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि मैंने गलत तो नहीं किया नैन्सी को बता के। और फिर जब लंच ब्रेक ओवर हो गया, सब लोग अपनी क्लास में जाने लगे, तो हम लोग भी आ गए। चलो नैन्सी, हम लोग भी नेक्स्ट पीरियड के लिए अपनी क्लास के बच्चों के साथ चले गए। ये हमारी बैलेट क्लासेस थी। हम लोगों ने अपने अपने कपड़े बदले और शुरू हो गए। हे, तुम बैलेट नहीं कर रही हो? मैंने उससे बाय बाय कहा और वो भी साथ में बैलेट। मैंने बाय बाय कहा तो पता नहीं क्यों नैन्सी एकदम से भाग गई। फिर मैंने तो अपनी बैलेटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि बैलेट करना ज़रूरी है। मैंने अपनी पूरी क्लास अटेंड करी। मैं तो बहुत थक जाती हूँ इस क्लास के बाद। और फिर जब ये क्लास ओवर होने वाली थी तो हम थोड़ी देर पहले ही कपड़े बदल लिए हम लोगों ने, और फिर हम दोनों तो वहाँ से चले गए, क्योंकि हम लोग तो बड़े थक गए थे। मतलब गए नहीं, हम दोनों वहीं पे पास में एक कमरा है जहाँ पे सारे स्पोर्ट का सामान वगैरह रखा होता है, बॉल्स और ये सारी चीज़ें, वहीं पर बैठ गए और फिर नैन्सी ने मुझसे एक अजीब सा क्वेश्चन करा और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए जो तुम बता रही थी? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मेरे डैड ने तो मुझसे सख्ती से मना कर रखा है। उसने बोला मैं जाने की सोच रही थी। मैंने बोला नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल मत जाना। तो मुझे लगा था कि ये शायद चली जाएगी। मैंने उससे बहुत बार बोला, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर छुट्टी में नैन्सी और मैं एक साथ जाते हैं, तो हम दोनों रोज़ की तरह एक साथ घर के लिए निकल गए। रास्ते में तो हम लोग फिर से बातें करते हुए रास्ते में जा रहे थे, रोज़ की तरह ही। उस दिन मुझे तो ड्राइविंग आती है, इसलिए उस दिन हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क गए। हम लोग स्कूल से सीधे घर नहीं गए। वहाँ घर तो गए, फिर हम कपड़े बदलना भी भूल गए। हम लोग वहाँ से अम्यूज़मेंट पार्क आ गए मेरी डैड की कार लेके। मैंने कार पार्क करी। हम लोगों ने जायंट व्हील पर जाने का सोचा। मैं जायंट व्हील के कनेक्टिव रूम में अपना बैग फेंका और नैन्सी ने भी, और हम दोनों जायंट व्हील में जाके बैठ गए। जल्दी आओ नैन्सी, नैन्सी। मैंने नैन्सी को उठाया और घुस गई। फिर हम दोनों बैठ गए। नैन्सी को तो वहाँ पे बहुत डर लग रहा था, बेचारी रोने लगी थी, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आया। इतने में पता नहीं कैसे पर स्पीड और तेज़ हो गई।
तो नैन्सी को तो और ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आया। हम दोनों ने कुछ पॉपकॉर्न खरीदे, तो मैंने हम दोनों के लिए पॉपकॉर्न खरीद लिए। एक पैकेट नैन्सी को भी दे दिया और खुद भी खा लिया। हम दोनों ने साथ में पॉपकॉर्न खाए, बातें करते करते, और हमने बोट राइडिंग की, डक की बोट राइडिंग, डक वाली बोट राइडिंग मेरा मतलब। हमें बहुत मज़ा आया, वो दिन बहुत मज़ेदार था। मैं वापस घर पे आ गई। मैंने अपने कपड़े बदले और कपड़े बदल के मैं नैन्सी के घर चली गई। मैंने खिड़की से देखा पर नैन्सी अपने कमरे में नहीं थी, वो गेट के सामने ही खड़ी थी। फिर मैंने बोला, चलो नैन्सी। उसने बोला, कहाँ? मैंने बोला, पता नहीं। फिर हम दोनों से हंसने लगे। फिर नैन्सी ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है। मैंने कहा, तुम्हें मुझे लेके चलना है? तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? देखो अब तो रात भी होने वाली है। नैन्सी ने कहा, इसलिए तो लेके चलना है। और पता नहीं क्यों नैन्सी मुझे यहाँ स्कूल के 3rd फ्लोर पे ले आई। तब मुझे याद आया कि यहाँ पे तो वही कुंफू वाली लड़की है जो मैंने इससे बताया था। मैंने कहा, नहीं नैन्सी बिल्कुल नहीं, प्लीज़, या तो तुम्हें अकेले जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। नैन्सी ने बोला, ठीक है, तो मैं अकेले ही चली जाऊँगी, तुम मत जाओ। इतना सोच के मुझे तो बहुत डर लग रहा था, और मैं भी, लेकिन फिर मैंने भी उसे अकेले छोड़ दिया और हम दोनों की लड़ाई हो गई। फिर मैं तो वहाँ से भैया चली गई। फिर नैन्सी ने भी ठान लिया कि अब वो अकेले ही जाएगी। माने कि नैन्सी को भी डर लग रहा था, पर वो अकेले चली गई। मुझे लगा था कि शायद मुझे नैन्सी से ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी नैन्सी समझ गई कि सिर्फ इसी रूम की बात कर रही होगी, और फिर नैन्सी तो अंदर चली ही गई। और हाँ, पता नहीं क्यों पर वो चली गई। वैसे पता नहीं कौन देखा जो बाय बाय करने लगी। वो वापस आने की कोशिश कर रही थी, पर गेट तो अंदर बाहर से बंद है। नैन्सी डरी हुई तो लग रही थी मुझे, क्योंकि मैं बाहर से देख रही थी। मैं आ गई थी उसके पास। मैंने नैन्सी को बहुत आवाज़ें लगाई, पर उसने नहीं सुना और वो आगे चली ही गई। ओह नो। और मेरी फ्रेंड नैन्सी इस दुनिया में नहीं रह पाई। मैं अपनी फ्रेंड नैन्सी के यार्ड के बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा बहुत रोई। लेकिन अब मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं अपनी फ्रेंड की सीट को खाली देखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे भूलती जा रही हूँ, पर मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थी। मैं आज भी उस रूम के बाहर जाती हूँ और देखती रहती हूँ बहुत बार, यहाँ तक कि मैंने अपनी BFF की यार्ड भी अपने घर के बाहर ही बनाई है, मेरे जस्ट घर के पीछे। मुझे जब भी उसकी याद आती है मैं यहाँ पे बैठ के रो लेती हूँ। दिल को थोड़ी ठंडक तो पड़ ही जाती है ना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अब मैं अपना होमवर्क कर लूँ। ओके बाय।